हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3D का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन दिया हुआ है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 5। इस 5 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड दिया हुआ है 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 6x माइनस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरा a1 निकल के आ जाएगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन सेकेंड से मेरा a2 हो जाएगा 6, b2 माइनस 9 एंड c2 इक्वल टू माइनस 15। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि so that the system of equation 2x minus 3y equal to 5, 6x minus 9y equal to 15 has infinite number of solution। infinite number of solution के लिए हमें क्या चाहिए, 4 infinite number of solution। infinite number of solution के लिए हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। अगर इस टर्म को ये क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम a1 a2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 इक्वल टू b1 b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9 एंड c1 c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 15। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/3 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू 1/3 आ रहा है। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 15 अपॉन 2y इक्वल टू 21। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 9 2 जा 18x प्लस 15y इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम ऐसा इसलिए किए हैं कि क्योंकि ये 15/2 जो फ्रैक्शन में है ये मेरा हट जाए। इसको हटाने के लिए हम एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 15y इक्वल टू, इस 2 को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 42। देयरफॉर
18x प्लस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू -11। फिर a2 इक्वल टू हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18, b2 इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड c2 इक्वल टू -42। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या हमें आवश्यकता होता है? फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब जाके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे a1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/18 इक्वल टू b1 मेरा है 5/15 b2 नॉट इक्वल टू c1 -11 एंड c2 -42। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल होके 1/3 और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11/42। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो एनी सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 हैव फर्स्ट ए यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकेंड नो सॉल्यूशन। यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा कौन सा वैल्यू होगा k के लिए जिसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और नो सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ हमें सबसे पहले k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देख रहे हैं a1 मेरा है k, यहाँ पे b1 क्या है 2 एंड c1 -5। a2 इक्वेशन सेकेंड लेंगे तो a2 यहाँ पे 3 b2 -4 एंड c2 -10। अब क्वेश्चन में हमें सबसे फर्स्ट बोला जा रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? फॉर लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मेरा जो गिवन इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 का वैल्यू है k, a2 3 नॉट इक्वल टू b1 2 और b2 है -4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि k/3 नॉट इक्वल टू -1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k
नॉट इक्वल टू -3, के नॉट इक्वल टू -3 अपॉन, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, के नॉट इक्वल टू -3/2। जब के का वैल्यू -3/2 नहीं आएगा, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर बोला जा रहा है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या आवश्यकता है, फॉर लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब जाके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम a1 a2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 मेरा निकला हुआ है यहाँ पे k b1 2 और c1 -5, a1/a2 हो जाएगा k/3, तो यहाँ पे लिखेंगे k/3 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 मेरा हो जाएगा 2/-4, 2/-4 एंड c1/c2 हो जाएगा c1/c2 -5/10, -5/-10। अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, k/3 इक्वल टू 1/-2 नॉट इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, k/3 इक्वल टू 1/-2। तो ये इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू हो जाएगा 3/-2, k का वैल्यू 3/-2 आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर में मेरा निकला हुआ है k नॉट इक्वल टू -3/2 और k इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ रहा है -3/2, जो कि इम्पॉसिबल है। एक जगह बोला जा रहा है k इक्वल टू -3/2 और दूसरे जगह बोला जा रहा है k नॉट इक्वल टू -3/2। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, hence the given system of equation has no solution। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बोला जा रहा था यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और के फाइंड करना था, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले हम लेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3, इसको हम ऐसे लिखते हैं x + 2y - 3 = 0। लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 5x + ky + 7 = 0, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 फाइंड आउट करते हैं। a1 हो जाएगा a1 = 1, b1 = 2 एंड c1 = -3, a2 = 5, b2 = k एंड c2 = 7। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए जरूरी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें a1/a2
नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम A1 का वैल्यू रखेंगे 1, A2 का वैल्यू रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 1/5। नॉट इक्वल टू B1 2/B2 है K। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K नॉट इक्वल टू 10। अब अगर हम इसको चाहें वेरीफाई करना, तो यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करके देखेंगे, वैसे मुझे क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, लेकिन हम फिर भी चेक करने के लिए देखते हैं। A1/A2 1/5 नॉट इक्वल टू B1/B2। B1 है मेरा 2 और B2 है K, तो K की जगह हम 10 देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 1/5, यानी कि हमें K का वैल्यू 10 कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब K का वैल्यू अगर 10 हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए K का वैल्यू कभी भी 10 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है, सेकंड में हमें बोला जा रहा है नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए 4 सेकंड लेते हैं, यहाँ पे 4 नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मेरा कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को मेरा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम A1 A2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 1/5 A1/A2 1/5 इक्वल टू B1/B2। B1 के जगह पे हम 2 रखेंगे और B2 मेरा K निकल के आया है, तो K नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 है -3 और C2 7 -3/7। अब यहाँ से अगर हम K का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा K, इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 10। और ऊपर में हमें निकल के आया हुआ है, ऊपर में अभी जस्ट हम निकाले हुए हैं K नॉट इक्वल टू 10, और यहाँ पे निकल के आ रहा है K इक्वल टू 10। क्या ये कभी भी संभव है? कभी x का वैल्यू 2 आएगा एक ही इक्वेशन से और कभी बोलेगा x नॉट इक्वल टू 2? ये कभी भी संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें और कुछ बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा जूम करके, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जाए आल्सो शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब जो है हमें K का वैल्यू पुट करके हमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे 4 इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम A1 A2 और B1 B2 का सब टोटल वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू B1 है 2 अपॉन B2 मेरा निकला हुआ है K, C1 है -3 एंड C2 7। इस दोनों से हम पहले क्या करेंगे, K का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम इस दोनों से K का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 10। अब इसमें हम K का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इक्वल टू K के जगह पे हम देंगे 2/10 इक्वल टू -3/7। जब हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो यानी कि 1/5 इक्वल टू 1/5 नॉट इक्वल टू -3/7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं,
तीनों जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पे तीनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।